जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एसएससी विथ अभिषेक ठाकुर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग स्पोर्ट्स वन शॉट करने वाले हैं, यानी खेल का जो भी क्वेश्चन आता है रेलवे और एसएससी में पूरा आपको कंप्लीट यहाँ पे करा दिया जाएगा, पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ओलंपिक से। किससे करेंगे स्टार्ट? ओलंपिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं ओलंपिक से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला आपका आईओसी स्थापित हुआ था, ठीक है। ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आपका स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1894 में। कब हुआ था? 1894 में। और हेड क्वार्टर इसका कहाँ था? हेड क्वार्टर जो था दोस्त आपका पेरिस में था। कहाँ था? पेरिस में था। इसको भी याद रखना है, ठीक है। शुरुआत में पेरिस था, लेकिन बाद में चेंज हो गया और करेंट में अभी लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड आपको याद रख लेना है। स्विट्जरलैंड लुसाने करेंट में आपका यहाँ पे हेड क्वार्टर है। करेंट हेड क्वार्टर, ठीक है। करेंट हेड क्वार्टर यहाँ पे है आपका, ठीक है ना। करेंट में आपका लुसाने में हेड क्वार्टर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बता दें आपको, पियरे डी कुबार्टिन के बारे में आप जानते होंगे। पियरे डी कुबार्टिन, ठीक है। पियरे डी कुबार्टिन जो है, पियरे डी कुबार्टिन जो है ये ओलंपिक रिंग के डिजाइनर हैं। डिजाइनर ऑफ ओलंपिक रिंग, ठीक है। डिजाइनर ऑफ ओलंपिक रिंग, ठीक है ना। ओलंपिक रिंग, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगर अध्यक्ष पूछ दिया कि अध्यक्ष कौन है, आईओसी के पहले अध्यक्ष कौन थे, आईओसी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डायरेक्टली आपको याद रखना है क्या? डेमेट्रियस डी बिकेलस, ठीक है। डी बिकेलस इनका नाम था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, टोटल मेंबर कितने थे? तो टोटल मेंबर की बात करें 106 टोटल मेंबर थे। ठीक है। टोटल मेंबर कितने थे? 106 थे, ठीक है। इसको भी याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, और दूसरे अध्यक्ष थे पियरे डी कुबार्टिन। सेकेंड अध्यक्ष जो थे पियरे डी कुबार्टिन थे, सेकेंड अध्यक्ष। और पहला अध्यक्ष जो थे, प्रथम जो थे आपका बिकेलस थे, ठीक है ना, याद रख लेना है। चलिए, इतना चीज़ कवर हो गया। पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था? फर्स्ट ओलंपिक गेम, पहला ओलंपिक हैंडराइटिंग इस पर थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा होगा। पहला ओलंपिक खेल आपका जो समर वाला होता है, समर वाला यानी ग्रीष्मकालीन, ठीक है, वो 1896 में हुआ था। 1896 जो कि आपका ग्रीस में हुआ था, ठीक है। ग्रीस, एथेंस में, ठीक है। एथेंस में आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, इसका मोटो क्या था? मोटो जो था मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा पहला, ये तो समर हो गया। पहला विंटर ओलंपिक कब हुआ था? पहला विंटर ओलंपिक कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924। और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, सेमोनिक्स में। सेमोनिक्स फ्रांस में, ठीक है ना। सेमोनिक्स फ्रांस में हुआ था, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। सेमोनिक्स फ्रांस में हुआ था, है ना। चलिए, इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। बाकी पहला पैरा ओलंपिक पूछे, पहला पैरा ओलंपिक, ठीक है ना। पैरा ओलंपिक पूछे तो ये आपका इटली, रोम में हुआ था, ठीक है, रोम। और 1960 में हुआ था, इतना याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें, पहला युवा ग्रीष्मकालीन यानी फर्स्ट यंग
समर ओलंपिक, ठीक है ना। फर्स्ट यंग समर ओलंपिक जो हुआ था 2010 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर में हुआ था, ठीक है ना, सिंगापुर में हुआ था। साथ ही साथ आपको बता दें, इसके साथ साथ आपको बता देते हैं फर्स्ट यंग समर और ये विंटर कब हुआ था? फर्स्ट यंग विंटर ओलंपिक कब हुआ था? तो 2012 में हुआ था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंसब्रुक, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए, इतना चीज़ कवर हो गया, बाकी इधर ध्यान देते हैं हम लोग। और 2024 में जो ओलंपिक हुआ था, 2024 में जो ओलंपिक हुआ था वो 33rd यानी 33th आपका 33वां हुआ था ओलंपिक, और पेरिस फ्रांस में हुआ था। पेरिस फ्रांस में हुआ था, ठीक है ना। 2028 वाला कहाँ होगा? 2028 का ओलंपिक जो होगा लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में होगा। लॉस एंजलिस कहाँ पे होगा? कैलिफोर्निया, ठीक है। साथ ही साथ 2032 वाला कहाँ होगा? 2032 वाला ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। लिख लीजिए, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं आपका सबसे ज़्यादा बार जो मेज़बानी किया है, सबसे ज़्यादा मेज़बानी जो किया है, मेज़बानी, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेज़बानी कौन सा कंट्री किया है? यूएसए किया है, ठीक है ना। कौन किया है? यूएसए किया है 8 बार, ठीक है, 8 बार, है ना। और चलिए बात करते हैं बाकी और सब शहर की बात करें तो लंदन में कितना बार हुआ है? लंदन में 3 बार हुआ है। आपका पेरिस में 3 बार हुआ है। बाकी लॉस एंजलिस में भी 3 बार हुआ है, ठीक है। एक चीज़ बताना भूल गए, मोटो क्या? मोटो, ठीक है। तो मोटो की बात करें तो फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर था, ठीक है, फास्टर, हायर स्ट्रॉन्गर, FHS याद रखिएगा, ठीक है, FHS यानी फास्टर, हायर स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना। यानी इसको उस भाषा में लिखा गया था CTS, अल्टियस, साथ ही साथ फोर्टियस, CTS, अल्टियस, फोर्टियस इसको बोला गया था, ठीक है। और बाकी आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग इंडिया का क्या कंडीशन था उस वक्त। इंडिया का कंडीशन क्या था, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। हाँ, चलिए भारत का प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। भारत का प्रदर्शन, ठीक है, थोड़ा सा हम ज़्यादा छोटा कर दिए क्या? भारत का प्रदर्शन, ठीक है ना। भारत का प्रदर्शन कैसा था, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टिसिपेट कब किया था? 1900 ईस्वी में, ठीक है ना। और पेरिस फ्रांस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस ओलंपिक, पेरिस में जो हुआ था ओलंपिक वहीं पे, ठीक है ना। और उसमें नॉर्मन प्रिचार्ड एक एंग्लो इंडियन थे, नॉर्मन प्रिचार्ड 2 सिल्वर मेडल जीते थे, ठीक है ना, 2 सिल्वर मेडल जीते थे नॉर्मन प्रिचार्ड, ठीक है। बाकी आगे बात करते हैं, अब पूरा टीम लेके कब पहुंचा था इंडिया? तो पूरा टीम लेके पहुंचा था 1920 ईस्वी बेल्जियम में, ठीक है ना। कहाँ? बेल्जियम में, कहाँ? बेल्जियम में, ठीक है।
बाकी बात करते हैं, अभी तक इंडिया ने टोटल 35 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 जो है गोल्ड है, ठीक है। इसमें से 8 हॉकी टीम ने लाया है और 2 जो है आपका इंडिविजुअल आया है, ठीक है। ये हॉकी टीम लाई है 8 और 2 जो है इंडिविजुअल आया है, ठीक है ना। व्यक्तिगत होता है ना, इंडिविजुअल, ठीक है ना। इंडिविजुअल गलती लिख रहे हैं, इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, यानी 10 गोल्ड अभी तक इंडिया का आया है, जिसमें से 8 हॉकी टीम लाया है और बाकी जो 2 है आपका क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल आया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट फ्लैग बियरर कौन, यानी पहला ध्वजवाहक। पूर्मा बनर्जी, आपको नाम याद रखना है, पूर्मा बनर्जी। क्या नाम रखना है, पूर्मा बनर्जी, ठीक है। पूर्मा बनर्जी आपको नाम याद रखना है, समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 1928 एम्स्टर्डम, एक बात बताना था, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, साथ ही साथ 1956, 1960, साथ ही साथ 1964, ठीक है, 1980, ठीक है। बाकी बात करते हैं, देखिए 1980 जो हुआ था एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम में हुआ था, नीदरलैंड में आई थिंक पड़ता है। लॉस एंजलिस में हुआ था 1932 वाला लॉस एंजलिस, 1936 वाला बर्लिन जर्मनी में हुआ था, ठीक है। बाकी 1948 में लंदन में हुआ था, जो कि कृष्णलाल से एसोसिएटेड है, ठीक है। कृष्णलाल इसमें पार्टिसिपेट किए थे, कृष्णलाल, ठीक है ना। साथ ही साथ बात करते हैं हम हेलेंसिकी, 1952 में हेलेंसिकी में हुआ था। साथ ही साथ 1956 में मेलबोर्न में हुआ, ठीक है। साथ ही साथ 1960 की बात करें, 1960 एक सिल्वर में हुआ था, ठीक है ना। बाकी 1964 की बात करें तो टोक्यो जिसमें से पाकिस्तान को हराया था और 7वां स्वर्ण जीता था, 7th गोल्ड जीता था, किसको हरा के, पाक को बीट करके, ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें दो कांस भी आया था, 2 ब्रोंज आया था, ठीक है। और 7th पोजीशन पे इंडिया रहा। 1980 की बात करें तो मॉस्को में हुआ था, ठीक है। और 8वां स्वर्ण इसमें हॉकी टीम को मिला था, 8वां गोल्ड, ठीक है, 8वां गोल्ड, ठीक है ना। बाकी बात करते हैं दोस्त, 2 इंडिविजुअल किसको मिले हैं, 2 इंडिविजुअल जो मिले हैं, 2 इंडिविजुअल किसको मिले हैं, तो पहला नाम है अभिनव बिंद्रा, ठीक है ना, अभिनव बिंद्रा। और दूसरा नाम आता है आपका, क्या नाम है उनका, नीरज चोपड़ा, हाल ही फिलहाल में गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिविजुअल में, ठीक है, नीरज चोपड़ा। तो अभिनव बिंद्रा किस खेल से एसोसिएटेड है, पहले तो कब मिला था इनको, तो बीजिंग में मिला था। बीजिंग कहाँ का राजधानी है, चाइना का राजधानी है। 2008 में इनको गोल्ड मेडल मिला था बीजिंग में, ठीक है। और किस गेम में, तो 3 मीटर आपका एयर राइफल शूटिंग में, ठीक है, एयर राइफल शूटिंग में, ठीक है ना दोस्त। चलिए आगे नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा जो है आपका भाला फेंक टोक्यो ओलंपिक में आपका जीते थे, ठीक है।
स्वर्ण पदक किस जेवलिन थ्रो, याद रखिएगा जेवलिन थ्रो में, ठीक है, जेवलिन थ्रो में, ठीक है ना। चलिए, और इन्हीं के नाम पे आपका 7 अगस्त को 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस, जेवलिन थ्रो दिवस, ठीक है, जेवलिन थ्रो दिवस, थ्रो डे, ठीक है दोस्त। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, थोड़ा सा सुनिएगा। चलिए, 2024 में टॉर्च बियरर, क्या नाम है, टॉर्च बियरर अभिनव बिंद्रा था, ठीक है, टॉर्च बियरर, ठीक है ना, टॉर्च बियरर कौन थे, अभिनव बिंद्रा थे, कौन थे, अभिनव बिंद्रा, ठीक है। और फ्लैग बियरर कौन थे, फ्लैग बियरर जो थे उनका क्या नाम था बताइए, फ्लैग बियरर का नाम था अचंता शरद कमल, अचंता शरद कमल, ठीक है, शरद कमल किस गेम से जुड़े हैं दोस्त बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अचंता शरद कमल किस गेम से जुड़े हैं। बात करते हैं ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बिल्किस मेरी जो है आपकी पहली जूरी सदस्य, बिल्किस मेरी पहली जूरी सदस्य, भारत की प्रथम जूरी सदस्य, ठीक है, जूरी सदस्य महिला में, ठीक है ना, वुमेन में, ठीक है। अच्छा, पहला व्यक्तिगत पदक किसको मिला था, प्रथम व्यक्तिगत इंडिविजुअल पदक किसको मिला था, के.डी. यादव, किसको मिला था, के.डी. यादव, ठीक है ना, केदार यादव मत समझना भाई, के.डी. यादव है, ठीक है ना। कब मिला था, 1952 में मिला था, हेलेंसिकी में हुआ था ना, हेलेंसिकी वाले में, हेलेंसिकी में मिला था इनको, ठीक है ना। और किस गेम के लिए मिला था, तो कुश्ती के लिए, ठीक है ना, कुश्ती के लिए, ठीक है। चलिए, क्या मिला था, तो ब्रोंज मेडल मिला था, ठीक है, ब्रोंज मेडल मिला था, ब्रोंज मेडल, ठीक है। चलिए, बात करते हैं 1996 में आपका लिएंडर पेस, क्या नाम है, लिएंडर पेस को मिला था। और 2000 ईस्वी में, मतलब अवार्ड की बात कर रहे हैं, 2000 ईस्वी में आपको सिडनी में हुआ था, जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी, 2000 ईस्वी में कर्णम मल्लेश्वरी क्या मिला था, कर्णम मल्लेश्वरी को कांस्य मिला था, ब्रोंज मिला था, ठीक है, ब्रोंज, बी फॉर ब्रोंज याद रखिएगा, ठीक है। और वेट लिफ्टिंग में मिला था 54 kg वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, वेट लिफ्टिंग, इस गेम का नाम याद रखिएगा, वेट लिफ्टिंग में इनको मिला था दोस्त, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में। और पहली ओलंपिक विजेता थी महिला, प्रथम फर्स्ट वुमेन ओलंपिक टू विन ओलंपिक मेडल, ठीक है। चलिए, कर्णम मल्लेश्वरी, आगे देखते हैं। 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर को मिला था, राज्यवर्धन सिंह राठौर को रजत पदक मिला था, राज्यवर्धन सिंह राठौर
क्या मिला था? सिल्वर मेडल मिला था। क्या मिला था दोस्त? सिल्वर मेडल। और एथेंस ग्रीक में, ठीक है, एथेंस ग्रीस में, ठीक है। चलिए समझ गए ना? बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए बात करें 2008 यानी 2008 की, 2008 की बात करें। 2008 बीजिंग में हुआ था। अभिनव बिंद्रा को क्या मिला था? लिख दिया है, अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल मिला था। अभिनव बिंद्रा को तो लिख दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, गोल्ड जीते थे, ठीक है ना। ईयर मतलब क्या बोलते हैं, ईयर शूटिंग होता है ना। विजेंदर सिंह को मिला था। विजेंदर सिंह को बॉक्सिंग में कांस्य पदक मिला था, ठीक है। बॉक्सिंग में क्या मिला था? कांस्य पदक, है ना, ब्रोंज मिला था, ठीक है। चलिए बाकी आगे सुशील कुमार भी थे साथ ही साथ, जिनको डोपिंग में क्या किसी केस में का नाम आया था, सुशील कुमार, और इन्होंने ब्रोंज और एक सिल्वर जीता था, ठीक है। और विजय कुमार की बात करें, ये लंदन ओलंपिक की बात है सर, 2000 कब हुआ था, 8 का ही बात है क्या। विजय कुमार के बारे में जानते होंगे, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। उसी में साइना नेहवाल थी, ठीक है, साइना नेहवाल, और इनको ब्रोंज मिला था, ब्रोंज जीती थी, ठीक है। और बैडमिंटन से पहला मेडल जीतने वाली महिला थी, ठीक है, बैडमिंटन से पहला मेडल जीतने वाली महिला थी, ठीक है। मैरी कॉम की बात कर लेते हैं। मैरी कॉम भी जीती थी। मैरी कॉम का दूसरा नाम क्या बताइए? मैरी कॉम को किस नाम से जाना जाता है? मैरी कॉम बॉक्सिंग में जीती थी। बॉक्सिंग क्या मिला था? ब्रोंज मेडल मिला था, ठीक है। और साथ ही साथ योगेश्वर दत्त की बात करें, और ये पहली महिला थी जिन्होंने बॉक्सिंग में मेडल जीता था, ठीक है। योगेश्वर दत्त भी थे। योगेश्वर दत्त को ब्रोंज मेडल मिला था, ठीक है। साथ ही साथ गगन नारंग थे, ठीक है। गगन नारंग जो थे आपका, इनको भी कांस्य पदक मिला था, है ना, ब्रोंज मेडल मिला था गगन नारंग को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और ये लंदन ओलंपिक 2012 का बात है ना, विजेंदर सिंह वाला नहीं, यहाँ से लंदन ओलंपिक सब था, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ से ये जो रेड वाला है ना, ये लंदन ओलंपिक का है, ठीक है। रेड वाला जो है लंदन ओलंपिक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लंदन ओलंपिक, ठीक है। लंदन ओलंपिक ठीक है, लंदन ओलंपिक 2012 का ये है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बाकी रियो ओलंपिक की बात कर लेते हैं। और रियो डी जेनेरियो कहाँ है बताइएगा? रियो ओलंपिक की बात कर लेते हैं। रियो ओलंपिक 2016 वाला हुआ था ना, उसके बारे में जान लेते हैं। 2016, ठीक है। इसमें 2 पदक मिला था, 2 मेडल मिला था। पहला मिला था आपको पीवी सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है ना, पीवी सिंधु को। और दूसरा मेडल जो मिला था साक्षी मलिक को कुश्ती में, ठीक है, साक्षी मलिक, ठीक है दोस्त। इनको मिला था रेसलिंग में, ठीक है। और पीवी सिंधु को मिला था आपका बैडमिंटन, और इनको क्या मिला था? सिल्वर मिला था, और इनको ब्रोंज मिला था, ठीक है। आगे बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं ना, टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं।
जो हाल फिलहाल में हुआ था ना टोक्यो ओलंपिक, उसमें मीराबाई चानू का काफ़ी नाम था। मीराबाई चानू जानते हैं। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है ना। वेट लिफ्टिंग में, ये लिख लीजिएगा चाहे तो, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में इनको क्या मिला था आपको, सिल्वर मेडल मिला था, ठीक है। पहला मीराबाई चानू। दूसरा नाम क्या था, लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन, 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 ठीक है। और इन्होंने क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में क्या जीता था, ब्रोंज जीता था, ब्रोंज मेडल, ठीक है। चलिए, बॉक्सिंग ब्रोंज मेडल मिला था इनको, लवलीना बोरगोहेन को। और साथ ही साथ तीसरे नंबर में हम ले लेते पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु भी जीती थी क्या चीज़ बताइए, पीवी सिंधु ब्रोंज मेडल जीती थी, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ बात करते रवि दहिया। रवि दहिया, रवि दहिया को किस चीज़ में मिला था, तो रेसलिंग में मिला था। रेसलिंग में क्या मिला था, सिल्वर मिला था। क्या मिला था, सिल्वर, और रेसलिंग में, ठीक है, रेसलिंग में, रेसलिंग में सिल्वर मिला था, ठीक है ना। आगे बात करते 5 नंबर में, बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया को क्या मिला था, ब्रोंज मेडल मिला था। साथ ही साथ बात करते हैं 6ठे नंबर में, नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था। नीरज चोपड़ा को क्या मिला था, गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है ना। और साथ ही साथ 7वां और आखिरी हॉकी टीम को मिला था। किसको, हॉकी टीम को, हॉकी टीम को मिला था, हॉकी टीम ब्रोंज मेडल मिला था, ठीक है। एक चीज़ बता दें यहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक के जो है ना 2020-21 है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें टोटल 7 मेडल मिले थे, ठीक है ना, 7 मेडल। बाकी रियो ओलंपिक में 2 को मिला था, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक को, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। आगे भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज़ बताएं, वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, करेंट में, करेंट में आईओसी के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाख, थॉमस बाख, थॉमस बाख, ठीक है ना, याद रखिएगा। थॉमस बाख आईओसी के करेंट क्या है, करेंट अध्यक्ष, ठीक है। बाकी बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें, भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1927। और किसने किया था, पीटी ऊषा, पीटी ऊषा, सॉरी, अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष ये है, क्या है, अध्यक्ष अभी कौन है, पीटी ऊषा, ठीक है ना। वर्तमान में अध्यक्ष पीटी ऊषा, नहीं सॉरी, वर्तमान में कह रहा है, उस समय मतलब अध्यक्ष पीटी ऊषा थी, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल, बाकी आगे बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल के बारे में, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम जो होता है ना, राष्ट्रमंडल गेम, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो 1930 पहला गेम हुआ था, फर्स्ट, ठीक है ना, पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। और कहाँ हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में, ठीक है, हैमिल्टन कनाडा में, हैमिल्टन कनाडा में। कनाडा समझते हो ना, कनाडा का राजधानी क्या है, बताओ बताओ बताओ। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि क्रिकेट जो है ओलंपिक में
ओलंपिक में शामिल होगा 2028 में। ओलंपिक में शामिल होगा 2028 में, होगा ही होगा। 2028 वाला लॉस एंजलिस में होगा। ठीक है, बाकी आगे बात करते हैं। कुछ चीज़ें जो कि आपको याद रखनी होंगे, जैसे कि 1942 और 1946 और 1946 में राष्ट्रमंडल खेल नहीं हुआ था। क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से टोटल कंट्री कितने थे इसमें? टोटल कंट्री 56 थे। ठीक है, उसमें राष्ट्रमंडल खेल में। बाकी आगे बात करते हैं आपका 1942 और 46 वाले की बात होगी। 1930 और साथ ही साथ 1950 में 1950 में ब्रिटिश अंपायर खेल को इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक है, ब्रिटिश अंपायर खेल BA खेल इसको मानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ 2022 में बात करते हैं। 2022 में बर्मिंघम UK में हुआ। बर्मिंघम UK में हुआ था, यानी इंग्लैंड में। और इसमें इंडिया का पोजीशन जो था 4th पोजीशन पे था। ठीक है ना, 4th पोजीशन पे था। ठीक है, 2010 का राष्ट्रमंडल खेल के बारे में बात कर लेते हैं। 2010 का राष्ट्रमंडल खेल के बारे में बात करते हैं। 2010 का राष्ट्रमंडल खेल, भारत ने राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी। मेजबानी इंडिया किया था। इंडिया किया था 2010 वाला राष्ट्रमंडल खेल का। और इसमें पोजीशन जो था सेकंड था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बार जो मेजबानी किया है राष्ट्रमंडल खेल का, वो सबसे ज़्यादा बार मेजबानी जो किया है ऑस्ट्रेलिया किया है। ऑस्ट्रेलिया कितना बार? 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स किया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है ना। राष्ट्रमंडल का मुख्य कौन है? राष्ट्रमंडल का मुख्य यदि पूछा तो इसका जो मुख्य है किंग चार्ल्स III। ठीक है, याद रखना। चलिए, बाकी आगे बात करते हैं हम लोग एशियन गेम के बारे में, है ना। एशियन गेम के बारे में बात करते हैं। एशियन गेम कौन सा गेम? एशियन गेम के बारे में बात करते हैं। एशियन गेम जो है आपका एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा होता है। और पहला जो है 1951 में इंडिया ने क्या किया था? मेज़बानी किया था ना। ठीक है, और 1951 में एशियाई खेल का स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 1982 की बात करें, 1982 में इंडिया। ठीक है, 2022 में भी इंडिया किया मेज़बानी। ठीक है ना, नहीं, चाइना में हुआ हांगझाऊ में। ठीक है ना, हांगझाऊ कैसे लिखे? होंगजाऊ। ठीक है, हांगझाऊ में। ठीक है, 2026 वाला कहाँ होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 2026 में जापान में होगा, नागोया में। ठीक है, नागोया कहाँ होगा? जापान में। ठीक है ना, इसको याद रखना होगा। ठीक है, सबसे अधिक बार एशियन गेम्स का मेज़बानी कौन किया है? सबसे ज़्यादा मेज़बानी कौन किया बताओ? तो थाईलैंड होगा। क्या होगा दोस्त? थाईलैंड होगा। कितना बार बोलो? 4th, 4 बार। ठीक है, बाकी दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया 3 बार।
ठीक है, मेज़बानी किया है, इसको याद रखना है। चलिए क्रिकेट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्रिकेट स्टार्ट होता है और इसके जो शासी निकाय है क्या, यानी आईसीसी इसका क्या है, आईसीसी के द्वारा क्रिकेट स्टार्ट हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। और इसका आईसीसी का हेड क्वार्टर पूछा जाए तो आईसीसी का हेड क्वार्टर जो है दुबई यूएई में है, ठीक है ना, दुबई यूएई में है, ठीक है, दुबई यूएई में है, ठीक है ना। और पहला टेस्ट मैच जो हुआ था इन्हीं दो टीमों के बीच हुआ था, ठीक है ना। इनको जानते हैं क्या, जोनी बेयरस्टो, इनको जानते हैं क्या, एलेक्स केली है आई थिंक, ये स्टीव स्मिथ है सैंड पेपर वाला, ठीक है। चलिए पहला टेस्ट मैच, फर्स्ट टेस्ट मैच यहीं पे लिख लेते हैं, फर्स्ट टेस्ट मैच जो हुआ था 1877 में हुआ था। कब हुआ था, 1877 में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट ओडीआई की बात करें, फर्स्ट ओडीआई मैच जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में 1971 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ही हुआ था, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ही हुआ था, ठीक है ना। तो क्रिकेट का जन्मदाता यही है, ठीक है, और एमसीजी में हुआ था, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऐसा कोई है, ठीक है ना। पहले बड़ा हुआ करता था सबसे बड़ा, लेकिन अब नहीं है। आप सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम बता दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इंडिया में ही है, इतना आइडिया दे दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो क्रिकेट में बात करनी होंगी। जो पहला क्रिकेट विश्व कप, क्या, पहला क्रिकेट विश्व कप, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, वर्ल्ड कप, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था बताइए। फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था आपका, महिला का पूछे जब, पहले मेल का देख लेते हैं। मेल का जो हुआ था 1975 इंग्लैंड में ही हुआ था। आपको जान के हैरानी होगी कि महिला का जो होता है हम लोगों से पहले हुआ, मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा, मेल से पहले, ठीक है ना, 1975 इंग्लैंड में हुआ था। और जो विनर था वो कौन था, विनर जो था आपका वेस्ट इंडीज़ था, ठीक है ना, वेस्ट इंडीज़ ने जीता था पहला वर्ल्ड कप, ठीक है। और फीमेल वाला बात करें तो 1973 में स्टार्ट हुआ था फीमेल वर्ल्ड कप, और ये भी इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट, भारत अभी तक 2 वर्ल्ड कप जीता है। इंडिया जो है 2 वर्ल्ड कप जीता है, पहला 1983 में और दूसरा जो है 2011 में इंडिया जीता है, ठीक है, इंडिया 2 बार जीता है ना, ठीक है। और मेज़बानी भी इंडिया किया है, मेज़बानी भी किया है इंडिया, मेज़बानी किया इंडिया 1987 में, 1996 में, ठीक है, 2011 में, और साथ ही था 2023 में, ठीक है। 1987 में पाकिस्तान के साथ मिल के किया था, 1996 में पाकिस्तान के साथ साथ श्रीलंका के साथ मिल के किया था, 2011 में श्रीलंका प्लस बांग्लादेश के साथ मिलकर किया था, 2023 में सिंगल अकेले मेज़बानी किया, ठीक है। बाकी 2027 में जो वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका, ठीक है, जिम्बाब्वे प्लस नामीबिया में होने वाला है, ठीक है, नामीबिया। कमेंट बॉक्स में नामीबिया की राजधानी बताएंगे। 2032 की बात करें तो 2032 इंडिया में फिर से होगा, ठीक है।
और सबसे ज़्यादा बार जो मोस्ट वन कप, सबसे ज़्यादा बार कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। जाहिर सी बात है, कितनी बार? 6 बार। ठीक है, चलिए और भी कुछ है क्या? चलिए, और 2011 में अपना इंडिया वर्ल्ड चैंपियनशिप बना था MS धोनी के कैप्टनसी में। समझ गए ना? MS धोनी इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, छक्का लगाए थे, ज़बरदस्त वाला छक्का। और किस मैदान पे हो रहा था भी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो बता दीजिएगा। वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। ठीक है, चलिए, श्रीलंका से मैच था। ठीक है, उसमें गौतम गंभीर ने 97 स्कोर किया था। 97 स्कोर किया था गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर इसमें कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ पे है। ठीक है, और MS धोनी ने 91 स्कोर किया था। ठीक है, 79 बॉल में 8 4 मारा था, 2 6 मारा था। हालांकि इतना डीपली नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात करें T20 वर्ल्ड कप के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, तो T20 वर्ल्ड कप पहला जो हुआ था 2007 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 2007 में। ठीक है, और इसमें दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। मतलब वेन्यू क्या था? साउथ अफ्रीका वेन्यू था, मतलब जो जगह था साउथ अफ्रीका था। साथ ही साथ जो विनर था, कौन था? विनर जो था इंडिया था। ठीक है ना, फाइनल में जीता था इंडिया। और साथ ही साथ 2022 की बात करें, 2022 में इंग्लैंड जीता था। बहुत ही ज़बरदस्त टीम था, जोस बटलर का उस समय दबदबा चल रहा था। ठीक है ना, ये विजेता था, विजेता। ठीक है, विनर। ठीक है, 2024 की बात करें, 2024 की बात करें तो इसमें वेन्यू जो था USA प्लस वेस्ट इंडीज़ था। ठीक है, वेन्यू था, क्या था? वेन्यू था। साथ ही साथ इसमें विनर अपना इंडिया रहा। ठीक है, ब्लू कलर कर दे, बिल्कुल कर दे। विनर जो था अपना इंडिया था। कौन था? इंडिया था, है ना, इंडिया था। किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था। ठीक है, साउथ अफ्रीका को हराया था। ये जीता था, ये हारा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बाकी फुटबॉल के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा IPL के बारे में बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें IPL के बारे में यहीं पे लिख देता हूँ, है ना। IPL का शुरुआत जो हुआ था 2008 में हुआ था, है ना। फर्स्ट सीजन जो था राजस्थान ने जीता था। ठीक है ना, साथ ही साथ चेन्नई को हरा के, CSK को हरा के, और राजस्थान जो है ना अब पहली बार जीता था। ठीक है, पहला खिताब, और CSK को हरा के, है ना। और साथ ही साथ बात करें, सबसे ज़्यादा बार CSK जीता है 5 बार। साथ ही साथ मुंबई इंडियंस जीता है 5 बार, है ना। बाकी KKR की बात करें, 3 बार जीता है। SRH की बात करें, सनराइजर्स हैदराबाद की, तो आई थिंक 1 बार हुआ ना, हैदराबाद 1 बार जीता है ना। बाकी पूरे दिल्ली 1 भी बार नहीं जीता है। पंजाब भी 1 भी बार नहीं जीता है। किंग्स 11 पंजाब या फिर PBKS वही। ठीक है, साथ ही साथ आपका RCB भी 1 बार भी नहीं जीता है। साथ ही साथ एक गुजरात टाइटंस एक टीम है, उसने 1 बार जीता है खिताब। ठीक है, और कौन जीता है और देख लीजिएगा कौन जीता है 1 बार, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कुछ ये पुराना वाला IPL का कैप्टन है, देख सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं हम लोग फुटबॉल के बारे में, है ना। एक चीज़ बताना भूल गया मैं, IPL 2025-24 के विजेता कौन था? KKR था। किसको हरा के? SRH को हरा के। ठीक है, SRH को हरा के, ठीक है, जीता था। IPL का अपना तीसरा खिताब, है ना। चलिए फुटबॉल के बारे में बात करते तो यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है,
और फुटबॉल कराने वाला जो क्या बोलते हैं उसको, एजेंसी क्या बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो। फुटबॉल कौन कराता है? फीफा कराता है, ठीक है। फीफा का नाम क्या है बताइए? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन देख लीजिएगा एक बार, है ना। हेड क्वार्टर की बात करें, फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो फीफा का हेड क्वार्टर ज्यूरिख में पड़ता है, ठीक है, ज्यूरिख में पड़ता है, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। स्विट्जरलैंड का राजधानी बताइए, बर्न होता है, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड, ठीक है। फर्स्ट मैच की बात करें, पहला मैच जो हुआ था 1872 में हुआ था, यानी क्रिकेट से पहले आपका फुटबॉल आया है, ठीक है। और ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुआ था, इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, ठीक है। किसी को नहीं पता होगा, स्कॉटलैंड फुटबॉल खेलता है, लेकिन सब आज जान जाइए। पहला मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुआ था। पहला अगर वर्ल्ड कप पूछे, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो 1930 में हुआ था, 1930 में, ठीक है। और इसमें जो क्या बोलते हैं, हुआ कहाँ था, वेन्यू कहाँ था, वेन्यू जो था उरुग्वे में था, उरुग्वे कैसे लिखा है, उरुग्वे में, ठीक है। और यहाँ पे विनर जो था, विनर उरुग्वे, विनर कौन था, उरुग्वे था, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मोस्ट वन कौन जीता, ब्राज़ील जीता। कौन जीता, ब्राज़ील जीता, ब्राज़ील 5, ठीक है ना। 2026 कनाडा प्लस मैक्सिको प्लस यूएसए, ठीक है। यानी 2026 वाला जो होगा, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिए, करेंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होगा, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा इसका क्या बोलते हैं, इसका जो लेंथ होता है फील्ड का, क्या बोलते हैं, फील्ड का जो लेंथ होता है वो 105 मीटर, 90 से 120 मीटर के बीच होता है, 90 से 120 मीटर के बीच में, ठीक है ना, 90 से 120 मीटर के बीच में होता है। बात करते हैं चौड़ाई का, जो ब्रीथ है, ब्रीथ जो होता है इसका 45 से 91 मीटर, कितना, 45 से 91 मीटर। इसको हम लोग 105 मीटर कंसीडर करते हैं अगर औसतन निकाला जाए तो, और इसका 68 मीटर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और गोल पोस्ट का जो होता है चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, गोल होता है ना, उसका जो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, कितना होता है, 24 इंटू 8 फीट, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया फीट, है ना। इसमें जो प्लेयर खेलते हैं, टोटल प्लेयर जो होते हैं 11 खेलते हैं ना एक टीम से। टाइम जो होता है इसमें 90 मिनट मिलता है, कितना मिनट, 90 मिनट, ठीक है ना। टाइम 90 मिनट होता है। टाई ब्रेकर की बात करें, टाई ब्रेकर यदि टाई हो जाए तो 30 मिनट मोर मिलते हैं, अधिक मिलते हैं, ठीक है ना, 30 मिनट। पेनाल्टी शूट आउट होता है, 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी जो होती है, 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी होती है
गोट नहीं, गोल पोस्ट की दूरी जो होती है, दो गोल पोस्ट के बीचों की दूरी जो होती है 24 फीट होता है ना, 24 फीट याद रखिएगा, है ना। इसको मीटर में पूछे तो 7.32 मीटर एक क्वेश्चन पूछा गया है MTS में, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और जो फुटबॉल का वजन होता है, फुटबॉल का जो वजन होता है 410 से लेके 460 ग्राम के बीच में होता है ना। कुछ इसमें ट्रॉफीज आते हैं, उसको थोड़ा सा कंसीडर करेंगे अच्छे से और चीज़ों को देखेंगे, है ना। और कुछ ट्रॉफी और कप होते हैं, ट्रॉफी और कप होते हैं। ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया में फुटबॉल में कौन कौन से कप खेला जाता है? डुरंड कप, ठीक है ना, याद रखिए, काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार पूछा गया डुरंड कप। यहाँ पे संतोष ट्रॉफी को याद रखना है, संतोष ट्रॉफी को याद रखना है, ठीक है ना। रोवर्स कप काफ़ी फेमस है, रोवर्स कप याद रखिएगा, रोवर्स कप, रोवर्स कप याद रखिएगा। बाकी वर्ल्ड में कौन कौन सा होता है? ये तो इंडिया में तीनों होता है, बाकी वर्ल्ड में कुछ कुछ होते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मर्डेका कप, मर्डेका कप, मर्डेका कप, सीजर कप, सीजर कप, ला लीगा कप, ला लीगा कप, है ना। और प्लेयर जो है प्लेयर जो है इसमें कौन कौन से फुटबॉल में? रोनाल्डो, रोनाल्डो, ठीक है, मेसी, ठीक है, नेमार जूनियर, नेमार जूनियर, साथ ही साथ इटना बोनामाटी, इटना बोनामाटी, बोनामाटी, है ना। रोनाल्डो जो है पुर्तगाल से है, पुर्तगाल का राजधानी लिस्बन है ना, पुर्तगाल। मेसी जो है अर्जेंटीना से है, अर्जेंटीना का राजधानी क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेमार जूनियर ब्राज़ील से है, ब्राज़ीलिया राजधानी इसका होता है, ठीक है। इटना बोनामाटी स्पेन से है, ठीक है ना, स्पेन, स्पेन का राजधानी मैड्रिड है। इंडिया के कुछ प्लेयर हैं जिनका नाम हम लेना चाहेंगे। इंडियन प्लेयर, इंडियन फुटबॉल प्लेयर, इंडियन फुटबॉल प्लेयर जो है सुनील छेत्री को जानते हैं, सुनील छेत्री, ठीक है। बाईचुंग भूटिया को जानते हैं, बाईचुंग भूटिया, बाईचुंग भूटिया, बाईचुंग भूटिया। साथ ही साथ आप पीके बनर्जी को जानते हैं, ये सब फुटबॉल प्लेयर है ना, पीके बनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हॉकी, हॉकी के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा हॉकी को थोड़ा सा हम इधर में देख लेते हैं। इस गेम को हॉकी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? हॉकी। चलिए ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं है, डायरेक्ट बात करते हैं। हॉकी में जो इसका पिक्चर है, हाँ ठीक है, हॉकी में जो इसका लंबाई होता है 91.44 मीटर होता है, ठीक है ना। छोड़िए, इससे नहीं याद है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं ना। जो इसकी लंबाई होती है, लेंथ जो होता है 91.4 मीटर होता है ना, और चौड़ाई जो होती है, ब्रीथ जो होती है 55 मीटर होती है, ठीक है, 55 मीटर देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। और ये लंबाई जो होती है 91.4 मीटर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसका गोल पोस्ट जो है, गोल पोस्ट का जो ऊंचाई है, हाइट, गोल पोस्ट का जो हाइट है 2.14 मीटर होता है, 2.14 मीटर याद रखिएगा, 2.14 मीटर। साथ ही साथ जो लेंथ होता है इसका 3.66 मीटर होता है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें जो हॉकी में जो ये बॉल होता है, इसका जो वजन होता है, अरे भाई, वजन जो होता है इसका जो वजन होता है 156 से 163 ग्राम होता है, याद रखिएगा डायरेक्ट, है ना। और जो टाइम होता है, इस खेल का जो टाइम होता है
इस खेल का जो टाइम होता है 60 मिनट होता है, ठीक है, 15 × 4 करके। और प्लेयर जो होते हैं, टोटल प्लेयर टीपी, टोटल प्लेयर 11 एक टीम में खेलते हैं ना। और फुटबॉल मैच में सब्स्टिट्यूट 3 हो सकते थे। यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए जो कुछ कुछ वर्ड है, जैसे एस्ट्रोटर्फ, ड्रीबल, स्कूप, ये सब आपका हॉकी से रिलेटेड, ठीक है। स्टिक वर्ड आए तो हॉकी से रिलेटेड, ठीक है। इसमें बात करते हैं, कुछ कुछ कार्ड दिए जाते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। जैसे आपसे पूछ दे ग्रीन कार्ड, ग्रीन कार्ड के बारे में यदि पूछे तो ग्रीन कार्ड 5 मिनट के लिए बाहर के लिए होता है, 5 मिनट के लिए आउट, बाहर हो जाएंगे आप, ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं येलो कार्ड। येलो कार्ड जो होता है, ठीक है, येलो कार्ड जो होता है दोस्त, ये आपका 10 मिनट बाहर करेगा, ठीक है, 10 मिनट आउट हो। येलो कार्ड अगर दिखाता है जो भी है वहाँ प्रेजेंट, जैसे एम्पायर होता है ना, वैसे हॉकी में भी एक एम्पायर होते होंगे। एम्पायर उसको दूसरा नाम से जान जाता है, क्या बोलते हैं दिमाग पर नहीं आ रहा। रेड जो होता है सबसे डेंजर होता है और बाहर के लिए होता है, बाहर के लिए परमानेंट, ठीक है, मतलब एक मैच के लिए बाहर। रेड कार्ड दिखा देता है आउट, ठीक है ना, समय के लिए नहीं, डायरेक्ट आउट। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, इसमें क्या बताना था। हाँ, हॉकी वर्ल्ड कप का जो शुरुआत हुआ था, हॉकी वर्ल्ड कप का शुरुआत 1971 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा बार पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बार जीता है, मोस्ट, ठीक है। मोस्ट कौन जीता है? पाकिस्तान जीता है। कितने बार जीता है? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स जीता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 1973 में फिर हुआ एक बार, 1975 में एक और हुआ, जिसमें आपका इंडिया जीता था, भारत जीता था 1975 में, इंडिया जीता था। और साथ ही साथ सर्वाधिक बार मेज़बानी 4 बार किया है, 4 टाइम्स मेज़बानी किया है, ठीक है, मेज़बानी इंडिया ने किया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। 1928 से 1956, 1928 से 1956 के बीच में 6 गोल्ड मेडल इंडिया को मिला है, 6 गोल्ड मेडल और प्लस 2 गोल्ड मेडल। 56 में 8 टोटल मिले हैं, जिसमें से 8वां जो है स्वर्ण पदक हॉकी में मिला 1980 में, और 41 साल बाद मिला था यहाँ पे इंडिया को, ठीक है ना। आगे देखते हैं 2026 का कहाँ होगा, ये सब देख लेते हैं। 2026 का जो आपका हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2026 का, वो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा, है ना, नीदरलैंड। अच्छा आगे बात करते हैं। ट्रॉफी कौन कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ट्रॉफी में नेहरू कप हॉकी से रिलेटेड है। आगा खां कप काफ़ी बार पूछा गया है, आगा खां कप। और रंगास्वामी कप काफ़ी बार पूछा गया है, रंगास्वामी कप, है ना। इसके बाद सुल्तान अजलान शाह कप,
है ना। उसके बाद जौहर कप, जौहर कप है ना। बेगम रसूल कप, बेगम रसूल कप, रसूल कप, ठीक है। और कुछ लिखवा देते हैं जो पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे मुरुगुप्पा कप, मुरुगुप्पा कप, मुरुगुप्पा कप। आगे पूछते तो वेलिंगटन, वेलिंगटन, वेलिंगटन ट्रॉफी। महाराणा रंजीत सिंह, एक और है महाराणा रंजीत सिंह ट्रॉफी, महाराजा, महाराणा रणजीत सिंह, रणजीत सिंह ट्रॉफी। चलिए ये सब आपका हॉकी से रिलेटेड है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट गेम जो होने वाला टेनिस, और ये जो है रोहन बोपन्ना जी है, ठीक है। और ये टेनिस खेल से एसोसिएटेड है, ठीक है ना। टेनिस गेम के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, टेनिस गेम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लेंथ वगैरह के बारे में देख लेते हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है इसीलिए हम बता देते हैं आपको। देखिए 78 फीट इंटू 36 फीट इसका लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। जो हाइट होता है इसका 3 फीट होता है, ठीक है ना। और इसमें ग्रैंड स्लैम होता है। टेनिस में एक चीज़ फेमस है, ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम, इसको आपको याद रखना है। ग्रैंड स्लैम 4 होता है। पहला जो है विंबलडन है, विंबलडन। दूसरा जो है आपका यूएस ओपन है, यूएस ओपन। तीसरा जो है आपका फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन। पूरा चीज़ कवर कर दूंगा, एक चीज़ भी नहीं छोड़ूंगा, समझ रहे हो ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी 4 टोटल ग्रैंड स्लैम होता है। विंबलडन, विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो विंबलडन जो स्टार्ट हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था एक बार बता देंगे आपको, 1877, ठीक है। और ये जो हुआ था 1881 में स्टार्ट हुआ था। और फ्रेंच ओपन 1891 में स्टार्ट हुआ था। और 1905 लास्ट जो है, यानी सबसे नया जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ठीक है। विंबलडन लंदन से याद रखिएगा, यूके में। यूएस में याद रखिएगा यूएस ओपन। फ्रांस में याद रखिएगा फ्रेंच ओपन। और ऑस्ट्रेलिया में याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और पूछा जाता है इसमें, क्या पूछा जाता है, किस फील्ड पे क्या खेला जाता है। देखिए जो आपका विंबलडन होता है वो घास पे खेला जाता है, ठीक है। लंदन में लोग घास से प्यार करते हैं, इसे याद रखिएगा, तो याद रख लीजिए। और हार्ड पिच पे आपका यूएस ओपन होता है, यूएस के लोग हार्ड होते हैं, इसे याद रखिएगा। और मिट्टी पे खेला जाता है आपका कौन चीज़ बताइए, फ्रेंच ओपन, ठीक है। और आपका साथ ही साथ हार्ड पिच पे खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वाले हार्ड होते हैं, बाकी ब्रिटेन वाले, यूके वाले क्या होते हैं, घास पसंद करते हैं और माटी पसंद करते हैं फ्रांस वाले, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। 1877 में विंबलडन, यूएस ओपन 1881, फ्रेंच ओपन 1891, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन में बात किया जाए तो आपका जो मेल में जो जीते हैं और फीमेल में कौन जीते हैं, तो मेल में जीते हैं जेनिक सिनर, जेनिक सिनर, स्पेलिंग में चेंज हो सकता है, देख लीजिएगा, जेनिक सिनर। और फीमेल में जीती है आरियाना सबलेंका, आरियाना सबलेंका, सबलेंका, ठीक है, आरियाना सबलेंका। चलिए डबल्स की बात करें, क्या क्या बात करें डबल्स की। डबल्स की बात करें तो रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना,
और प्लस में कौन जीता है इनके साथ साथ, मत रुआओ, प्लस में मैथ्यू एबडेन, मैथ्यू एबडेन, ठीक है ना, मैथ्यू एबडेन। चलिए ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे। और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम कौन जीता है, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम कौन जीता है, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम की बात करें दोस्त तो आपका नोवाक जोकोविच याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच, जोकोविच, ठीक है। कितना जीता है बताइए, तो 24, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, इनका नाम नहीं लिखा, लिख देते हैं, क्या नाम है इनका बता दीजिए, रोहन बोपन्ना, इंडिया से आता है, ठीक है ना, रोहन बोपन्ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट गेम जो है आपका कौन सा, बैडमिंटन है, और ये जो आपका पीवी सिंधु है, ठीक है, पीवी सिंधु। और बात करते हैं, चलिए सबसे पहले बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, इसको क्या बोला जाता है, शटल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, शटल बोला जाता है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इधर सही उग नहीं रहा है, शटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शटल बोलते हैं, ठीक है। नेट की ऊंचाई जो होती है, नेट की ऊंचाई जो होती है, इसकी जो हाइट होती है 5 फीट या प्लस में 1 इंच जोड़ लीजिए, 5 फीट या 1 इंच इसमें जोड़ लीजिएगा, ठीक है, 5 फीट 1 इंच होता है। और ACI करवाता है बैडमिंटन का, जो भी देखभाल करना होता है, जो भी चीज़ें होती हैं ACI करवाता है। बैडमिंटन के वर्तमान में क्या बोलते हैं, और इसके अध्यक्ष जो है ACI के कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। इसमें भी कार्ड दिखाई देते हैं, बता देते हैं आपको, इसमें भी कार्ड होता है। इसमें येलो कार्ड किसके लिए होता है, कदाचार के लिए, वार्निंग होता है एक तरह से, कदाचार के लिए चेतावनी, ठीक है। येलो कार्ड चेतावनी होता है, लाल कार्ड और रेड कार्ड जो होता है, रेड कार्ड जो होता है एक तरह से बोल सकते हैं गलती के लिए, गलती के लिए दिखाया जाता है। ब्लैक कार्ड जो होता है, ब्लैक कार्ड जो होता है किसके लिए होता है, 2 पीला कार्ड के बराबर होता है, 2 येलो कार्ड के इक्वल होता है, ठीक है, 2 येलो कार्ड के बराबर होता है, 2 येलो कार्ड के बराबर होता है, बराबर 2 येलो कार्ड है ना। चलिए देखिए यहाँ पे येलो कार्ड कदाचार चेतावनी के लिए, रेड कार्ड जो होता है गलती के लिए, ब्लैक कार्ड जो होता है आपका 2 येलो कार्ड के बराबर होता है, ठीक है। बाकी हम लोग एक और में कार्ड पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कार्ड दिखाया देता, हाँ हॉकी में कार्ड दिखाया जाता है, यहाँ पे देखिए कहाँ पे था, यहाँ पे था, ग्रीन कार्ड 5 मिनट के लिए आउट, येलो कार्ड 10 मिनट के लिए आउट, रेड कार्ड परमानेंट बाहर मैच से, ठीक है। लेकिन इसमें जस्ट अलग है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कप्स है, इम्पोर्टेंट कप्स है, इम्पोर्टेंट कप जिसको याद रखना पड़ेगा आपको, इम्पोर्टेंट कप, ठीक है। इसमें पहला जो है आपका थॉमस कप, थॉमस कप, दूसरा जो है उबर कप,
तीसरा जो है आपका बोल सकते हैं सैयद मोदी इंटरनेशनल, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल, इंडिया इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, चलिए इतना कुछ था इसके बारे में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट गेम के बारे में बात करते हैं। चलिए, काफ़ी ज़्यादा जगह छोड़ दिया हमने, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है ना, जितना इम्पोर्टेंट था उतना ही रखना है हमको। चलिए, यहाँ स्टार्ट होता है टेबल टेनिस, और ये अचंता, क्या नाम है इनका, चलिए वाइट से लिखते काफ़ी बेटर लगा। नहीं नहीं ठीक है, बोलो अचंता शरद कमल। ठीक है, अचंता शरद कमल है, ठीक है, शरद कमल ये है आपके। ठीक है, जो कि टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। और ऐसा माना जाता है कि चाइना का नेशनल गेम है, लेकिन है नहीं। ठीक है, तो इस गेम के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। टेबल टेनिस में जो टेबल टेनिस में जो यहीं पे देख लेते हैं, टेबल टेनिस में जो बॉल होता है वाइट कलर का होता है ना, और इसमें बॉल का वज़न जो होता है, बॉल का वेट जो होता है, बॉल का वेट जो होता है 2.7 ग्राम। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बॉल का वेट जो है 2.7 ग्राम है, और इसका जो मेज होता है, यानी जो टेबल होता है, उसका जो लेंथ होता है, टेबल का जो लेंथ होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, टेबल का जो भी L इंटू बी होता है वो फीट में होता है। कितना फीट, 9 फीट इंटू 5, 9 इंटू 5 फीट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेट की ऊंचाई की बात करें। नेट का जो हाइट होता है 15.25 सेंटीमीटर होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं जिसका नाम हम लेना चाहेंगे, जैसे अचंता शरद कमल हो गए। यहाँ पे आपको कुछ और इम्पोर्टेंट प्लेयर को दिखा देंगे, बता देंगे। मनिका बत्रा, मनिका बत्रा, ठीक है, साथ ही साथ अकुला श्रीजा, भावना पटेल को याद रख सकते हैं, भावना पटेल। ठीक है, भावना पटेल अच्छी खिलाड़ी है। साथ ही साथ अकुला श्रीजा को याद रखेंगे, अकुला श्रीजा को याद रखेंगे। ठीक है ना, अकुला श्रीजा को याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। बाकी हम लोग देखते हैं शतरंज को। ठीक है, शतरंज में कुल कितनी गोटियाँ होती हैं? एक साइड में क्या बोल रहे हैं यार, 16 गोटी होती है ना, 16 गोटियाँ पर खिलाड़ी। ठीक है, पर प्लेयर 16 मिलता है, यानी 32 गोटी होता है दोनों साइड में मिला के। लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा पर प्लेयर कितना गोटी। ठीक है, चलिए इसमें आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे पॉन जो होता है 8 होता है, और रुक जो होता है आपका 2 होता है, नाइट जो होता है घोड़ा 2 होता है, बिशप 2 होता है, क्वीन 1, किंग 1। तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा जो प्लस का साइन है किंग वाला है, और जो कुछ इस प्रकार से साइन है वो आपका क्वीन वाला है। ठीक है, तो किंग और क्वीन तो एक ही होते हैं। बिशप की बात करें, बिशप डायरेक्ट याद रखिएगा, बिशप, ऋषभ याद रखिएगा, ऋषभ पंत। ठीक है, चाहे बिशप याद रखिएगा, मंदिर जैसे थोड़ा बना है और ऐसे करके प्लस में इस पे है। ठीक है, इसको बिशप याद रखेंगे, 2 होता है, बिशप कितना होता है 2 हो जाता है। नाइट घोड़ा जो होता है 2 होता है, रुक जो होता है 2 होता है, और पॉन जो होता है 8 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले आपको 8 याद रखना, पॉन, रुक 2, नाइट 2, बिशप 2, रुक नाइट और बिशप 2 होता है। बाकी क्वीन और किंग 1 होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, पॉन है, 1 मिनट, गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं ठीक है, यहाँ पे रुक है। ठीक है, और यहाँ पे नाइट है। ठीक है, बिशप यहाँ पे है, बिशप, यहाँ पे रानी, और यहाँ पे राजा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। बाकी इनको जानते हैं, वर्ल्ड चैंपियन 2024 के डी गुकेश। देखिए कितना मस्त लग रहा है, पिक्चर देखने में मज़ा आ जा रहा है, और वर्ल्ड चैंपियनशिप के विजेता है। ठीक है, डी गुकेश के मैग्सन कार्लसन को आई थिंक हराया है इन्होंने। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक क्वेश्चन आता है, पहले इनके बारे में बता दें। इनका नाम है डी गुकेश, ठीक है, डी गुकेश, ठीक है। चलिए, और इन्होंने मैग्सन कार्लसन को हराया है। क्वेश्चन आपसे पूछता है मैग्सन कार्लसन किस गेम से रिलेटेड है। मैग्सन कार्लसन, मैग्सन कार्लसन, मैग्नस कार्लसन, आई थिंक कार्लसन किस गेम से रिलेटेड है, तो आप शतरंज मारिएगा, ठीक है, चेस, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो चेस में एक और चीज़ आपको बताना भूल गए, ये टोटल बॉक्स जो होते हैं 64 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ इम्पोर्टेंट खिलाड़ी के नाम पूछ लिया जाता है, जैसे आर प्रज्ञानंद, आर प्रज्ञानंद इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है। आर वैशाली, साथ ही साथ अर्जुन, अर्जुन एरिगेसी, एरिगेसी भी रिलेटेड है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, वर्ड आते हैं, उसको भी याद रखना है, जिससे मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ वर्ड आते हैं, जैसे चेकमेट, चेकमेट, चेकमेट आता है वर्ड। यहाँ पे स्टेलमेट आता है, मेट आए ना तो समझिए कि कहीं ना कहीं शतरंज का है। स्टेलमेट के साथ गैम्बिट की बात करें, गैम्बिट काफ़ी बार पूछा गया, गैम्बिट वर्ड किस गेम से जुड़ा है, तो आपको ठीक क्या करना है, चेस, ठीक है। चेकमेट, स्टेलमेट और गैम्बिट याद रखना है, बाकी इनको आप जानते हैं। बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल के प्लेयर है, क्या नाम है इनका, नाम दिमाग से उतर रहा है, ठीक है। तो बास्केटबॉल, इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर है ना। और इसमें एक वर्ड आता है ड्रिबल, ड्रिबल वर्ड जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है, ड्रिबल वर्ड जुड़ा हुआ है इससे, काफ़ी बार पूछा गया है, इसीलिए बता दे रहे हैं। इसको पिवोट वर्ड भी जुड़ा हुआ है। और इसका जो कोर्ट का लंबाई होता है बास्केटबॉल का 94 × 50 फीट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बॉल का वजन जो होता है 600 ग्राम होता है, बॉल का वजन, ठीक है, बॉल का वजन, बॉल का वजन 600 ग्राम होता है। इसको आउंस में लिखे तो 22 आउंस कभी कभी पूछ देता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक और गेम के बारे में आपको बता दें, देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से इसका लेंथ वगैरह होता है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा एक गेम छूट गया है, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कौन सा गेम, कबड्डी, ठीक है ना। कबड्डी गेम के बारे में बता देता हूँ। कबड्डी गेम जो है इसका जो लेंथ होता है, लेंथ और ब्रीथ 13 × 10 मीटर होता है, ठीक है, इसका जो आयाम होता है। और प्रो कबड्डी लीग 2024 में कौन जीता है, प्रो कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग कौन जीता है बताइए, प्रो कबड्डी लीग 2024 के विनर कौन है, विनर कौन है बताइए, पुनेरी पल्टन, पुनेरी पल्टन, पुनेरी पल्टन, ठीक है, पुनेरी पल्टन कबड्डी से रिलेटेड है। कबड्डी गेम में यही तो है। और स्टार्ट कब हुआ था PKL 2014 में, याद रखिएगा, है ना। चलिए ठीक है, कबड्डी उतना ज़्यादा नहीं है, बाकी थोड़ा सा खिलाड़ी वगैरह के बारे में जान लेते हैं, इसमें नहीं दिया है क्या। चलिए कुछ प्लेयर्स को जान लेते हैं, किस गेम में कितना प्लेयर खेलते हैं, प्लेयर्स को देख लेते हैं। बास्केटबॉल, अगर पूछे कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो आपको याद रखना है 5 एक टीम में। वॉलीबॉल पूछे, वॉलीबॉल पूछे तो 6, ठीक है। आपसे नेट बॉल पूछे या हैंड बॉल पूछे, हैंड बॉल क्या बोलना है, 7। आपसे बेसबॉल पूछे 9, ठीक है। कबड्डी पूछे 7, ठीक है। आपसे
फुटबॉल पूछे, क्रिकेट पूछे, इसमें 11। ठीक है, आगे देखते हैं। खो खो के बारे में देख लेते हैं। खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो के बारे में बात करते हैं। खाली पोलो बोले तो 4 और वाटर पोलो बोले तो 7। ठीक है, खाली पोलो पूछेगा तो 4। ठीक है, एक फुटसॉल होता है, इसको याद रखिएगा, फुटसॉल, इसमें 5 प्लेयर खेलते हैं। ठीक है, आइस हॉकी पूछेगा तो आइस, अरे भाई, आइस हॉकी, आइस हॉकी में अगर सिर्फ हॉकी पूछा तो ठीक है, आइस हॉकी में 6 प्लेयर होता है, 6 प्लेयर। इसमें एक हॉकी छूट गया, एक 11 यहाँ पे हॉकी को ऐड कर लीजिए, हॉकी को ऐड कर लीजिए। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 प्लेयर खेलते हैं। ठीक है, बाकी बिलियर्ड्स में गेम का वजन कितना होता है, गेंद का वजन कितना होता है बिलियर्ड्स में गेंद का वजन, बॉल का वेट कितना होता है, बॉल का वेट कितना होता है, बॉल का वेट जो होता है 160 से 70 ग्राम होता है, 160 से 70 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए कुछ अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ अवार्ड है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए हम लोग कुछ मेडल्स को देखते हैं, पदक को देखते हैं। जैसे पहले आपको बता दें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, और इसका दूसरा नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर कहा जाता था इनको, हॉकी से रिलेटेड था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड 1991 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, बाकी बात करते हैं पहला बार किसको मिला था। पहला व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा विश्वनाथ आनंद, याद रखिएगा। इनको पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। इसमें जो प्राइस मिलता है 25 लाख रुपए मिलता है। कितना, 25 लाख। ठीक है, 25 लाख। आगे बात करते हैं सबसे युवा, यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट व्यक्ति जिनको क्या मिला था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था, किसको, तो अभिनव बिंद्रा को। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं। और स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड यही होता है, सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, यंगेस्ट अभिनव बिंद्रा, साथ ही साथ सबसे नवीनतम, और रिसेंट में किसको मिला है, रिसेंट में चिराग शेट्टी। ठीक है, और साथ ही साथ सात्विक साईराज रेड्डी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ठीक है, रंकी रेड्डी आपको याद रखना है। ठीक है, रिसेंट में किसको मिला। बाकी आगे बात करते हैं पहला महिला, फर्स्ट वुमेन जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला, उनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है,
चलिए अर्जुन अवार्ड की ओर चलते हैं। अर्जुन अवार्ड की ओर चलते हैं। अर्जुन अवार्ड किसको किसको मिला है, कैसे मिला है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहली बात अर्जुन अवार्ड आया कब, तो 1961 में आया, इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार। ठीक है, और इसमें कितना मिलता है, 15 लाख रुपए मिलता है। ठीक है ना, 15 लाख मिलता है इसमें। देखिए किसको किसको मिला है, जैसे नाम मैं सबका तो नहीं रखूँगा, लेकिन एक मिनट देख लेते हैं। लेकिन रिसेंट में जो जो मिला मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे एथलेटिक्स में किसको मिला है, गुरुबच्चन सिंह रंधावा, याद रखिएगा, गुरुबच्चन सिंह रंधावा। ठीक है, गुरुबच्चन सिंह रंधावा। ठीक है, दूसरा एथलेटिक्स के बाद बैडमिंटन में अगर पूछे, बैडमिंटन में रिसेंट में मैं बता रहा हूँ जिनको जिनको मिला अर्जुन अवार्ड, इनको नंदू नाटेकर याद रखना। बैडमिंटन में नंदू नाटेकर। चलिए बास्केटबॉल की बात करते हैं। बास्केटबॉल सरबजीत सिंह। ठीक है, सरबजीत सिंह को मिला है। ठीक है, बाकी बॉक्सिंग की बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरबजीत सिंह किस खेल से रिलेटेड है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अर्जुन अवार्ड, ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, मतलब ज़्यादा चांसेस है ऐसे कि बॉडी डिसूजा किस गेम से रिलेटेड है, तो बॉक्सिंग से, क्योंकि उनको हाल ही में अर्जुन अवार्ड मिला था। बॉडी डिसूजा याद रखिएगा, बॉडी डिसूजा। ठीक है, डिसूजा। ठीक है, चलिए बॉक्सिंग के अलावा शतरंज चेस की बात करें, तो मैनुअल आनंद को, मैनुअल एनन को मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तीरंदाजी में आर्चरी में देखें तो आर्चरी में किन को मिला है, कृष्णा दास को, याद रखिएगा, कृष्णा दास को मिला। ठीक है, क्रिकेट में इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, मे बी आई थिंक क्वेश्चन भी आया है हाल फिलहाल में, सलीम दुर्रानी को मिला है। ठीक है, सलीम दुर्रानी को आपको मिला है। ठीक है, कबड्डी में पूछ दे तो शाहनंद शेट्टी को मिला है ना, शाहनंद शेट्टी। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद करना है। द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को मिलता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है दोस्त किसको मिला, इसमें 15 लाख रुपए मिलता है। कितना, 15 लाख रुपए मिला 1985 में। और रेसलिंग में बालचंद्र भागवत भास्कर। ठीक है, रेसलिंग में द्रोणाचार्य अवार्ड बालचंद्र भागवत भास्कर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आया हुआ है। बॉक्सिंग में ओपी भारद्वाज को मिला है, ओपी भारद्वाज को याद रखिएगा, ओम प्रकाश भारद्वाज। ठीक है, बाकी एथलेटिक्स में किसको मिला है, एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला है बताइए, तो ओएम नामवियार। ठीक है, एथलेटिक्स के अलावा पहली महिला पूछ दे, फर्स्ट वुमेन हु वन द्रोणाचार्य अवार्ड, तो हंसा शर्मा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनको क्या मिला है समझ सकते हैं, कोच के रूप में मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, वेट
लिफ्टिंग। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा दे रहा है जो आपके एग्जाम में भी आस्क हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जो भी पूछे जा सकते हैं। भारत इंडिया सेकेंड टाइम एशियाई खेल एशियन गेम्स का आयोजन 1982 में किया था। आर्चरी में एक लक्ष्य में 10 सर्कल होते हैं, आपको पता होगा। टारगेट के बीच 10 सर्कल होते हैं। अच्छा, आपसे पूछ दे लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल। आपसे पूछ दे नो बॉल, हालांकि क्रिकेट में भी एसोसिएटेड है, लेकिन आपका स्क्वैश से ये सारे वर्ड्स, ये सारे टर्म्स रिलेटेड है। ठीक है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1975, ये तो याद है आपको। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का गठन 1946 में। ठीक है, रंगास्वामी कप किस गेम से एसोसिएटेड है? तो हॉकी से, आपको पता होगा। ये कुछ हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। बाकी नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल। ठीक है, राष्ट्रीय खेल। ठीक है ना, राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल जो है पटियाला। ठीक है ना, पटियाला है ना, पटियाला ओवल स्टेडियम है ना, ओवल स्टेडियम। तो स्टेडियम को कवर कर ले क्या, बताओ। ओवल स्टेडियम कहाँ है? ओवल स्टेडियम क्रिकेट से एसोसिएटेड है, इतना याद रखिएगा। कहाँ पे है कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है, सुपर हेवी वेट बॉक्सिंग पार्टिसिपेंट लेने वाले सतीश कुमार क्या सुपर हेवी वेट में बॉक्सिंग में भाग लिए थे, पार्टिसिपेंट किए थे 2020 में। ठीक है, कुछ स्टेडियम को कवर कर लेते हैं ना, स्टेडियम को कवर कर लिया जाए क्या? बिल्कुल, स्टेडियम को कवर कर लिया जाए। चलिए, आपसे पूछा जाए चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम है ना, चेपॉक स्टेडियम कहाँ है? चेपॉक स्टेडियम आपका चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में, इसको याद रखना है। अच्छा, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है? क्रिकेट स्टेडियम है, कहाँ पे है? बताओ। बेंगलुरु में। ठीक है ना, बेंगलुरु एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। ठीक है, चलिए बाकी आपसे पूछते हैं वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। आपसे पूछते इकाना स्टेडियम लखनऊ। ठीक है, चलिए
इकाना स्टेडियम लखनऊ हो गया ना। आपसे पूछ दे HPC हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला में है, धर्मशाला, ठीक है ना। HPC हो गया ना जी। बाकी देख लेंगे आप। दिल्ली में कौन सा है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी हो गया, क्या नाम है उसका, शायद देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। बाकी पूरा सब चीज़ कवर हो गया जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग कवर्ड इन दिस वीडियो सो डेट यू शुड रिवाइज टाइम टू टाइम दिस वन शॉट वीडियो, ठीक है। और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। बाकी तो स्पोर्ट्स का सेक्शन बहुत बड़ा है, लेकिन जो मेजर पोर्शन होता है वो मैंने कवर किया इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको करना होगा, क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, SSC विथ अभिषेक ठाकुर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।